अब ये होता क्यों है? ये जब बच्चा 15 से 2 साल की एज में जाता है तो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, उसके सारे बिहेवियर, स्पीच रिवर्स हो जाती है, तो फिर बच्चा रिग्रेसिव ऑटिज्म कहलाता है। रिग्रेसिव ऑटिज्म बच्चा क्यों हो गया? अगर बच्चे को 1 से 15 महीने या 1 से 2 साल की एज में बुखार बहुत तेज़ हो गया, हाई फीवर चला गया, और उसमें भी बच्चे के साथ ये कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अलावा अगर सर पे चोट लग गई है, हेड इंजरी हो गई है, उसमें भी ये कंडीशंस आ सकती है। उसके बाद बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 से 1.5 साल की उम्र में इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि बच्चा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा अवेल करता है कि वहाँ ड्यूरिंग द स्क्रीन टाइम वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, नहीं फोकस कर रहा होता कि मुझे कौन देख रहा है, कौन बुला रहा है। इस चीज़ के लिए भी इस चीज़ को ब्लेम किया जाता है कि रिग्रेसिव ऑटिज्म इसलिए भी हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी रीज़न जो रिसर्च से भी सामने आती है कि एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं छोटे बच्चों के लिए। दूसरे ममालिक में बच्चों को 1 से 5 साल की उम्र तक एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, लेकिन हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान का एक फनोमा ये है कि पेरेंट्स घर में 3-4 दवाइयाँ, जो मैं नाम नहीं लूँगी, वो हमने रखी होती हैं, और जैसे बच्चे को थोड़ा सा फीवर हुआ तो वो दे दिया, अगर फ्लू हुआ तो वो कोई ना कोई मेडिसिन हमने बड़े भाई छोटे भाई की रखी थी, वो हमने उसको दे दी। मैं सब पेरेंट्स के पे नहीं ये बात कहती, सब ऐसा नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। और जहाँ तक आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप इतनी हैवी डोज और एंटीबायोटिक की तरफ बिल्कुल भी ना लाएं। अलावा आप ये कभी भी इंतज़ार ना करें कि बच्चा अभी बीमारी से उठा है इसलिए नहीं बोल रहा, या बच्चा बहुत मसरूफ़ है मोबाइल में इसलिए नहीं बोल रहा, बाद में वो बोल लेगा। फैमिली इसलिए भी ज़्यादा सर्वाइव करती हैं कि वो टाइम 2-3 साल इसी चीज़ में लगा देते हैं कि आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद। इसका बड़ा भाई भी लेट बोलना शुरू हुआ था, उसका भी यही बिहेवियर था, अब इसका भी है। इस चीज़ों को आप लोगों ने इस तरह बेयर नहीं करना, इस तरह वेट नहीं करना। जैसे ही सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं फ़ौरन आप लोगों ने कंसल्ट करना है, फ़ौरन आप लोगों ने थेरेपिस्ट की तरफ जाना है। बीइंग अ मदर मैं आपसे ये कहूँगी कि ये सदका जारिया समझ के 1 से 5 साल तक के बच्चों की माओं को ज़रूर आगे सेंड कर दीजिए, फादर्स को सेंड कर दीजिए। छोटी सी नेकी हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर देती है, किसी की ज़िंदगी को हम सेव कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर आपको याद करवा दूं कि स्क्रीन टाइम और एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, याद रखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।